मुजफ्फरपुर में लगातार सराफा कारोबारियों को निशाना बनाकर हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में बुधवार को अखिल भारतीय सराफा संघ के बैनर तले आभूषण व्यवसायियों ने मक्खन साह चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। हाल ही में दामोदरपुर ज्वेलर्स लूटकांड और माधोपुर सुस्ता में लूट के प्रयास के दौरान स्वर्णकार दीपक कुमार गुप्ता की हत्या से कारोबारियों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। धरने के दौरान व्यवसायियों ने पुलिस प्रशासन से दीपक कुमार गुप्ता हत्याकांड में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, कारोबारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष पुलिस गश्ती की मांग की। सराफा संघ ने चेतावनी दी कि यदि सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जिले के सभी स्वर्ण आभूषण कारोबारी अपनी दुकानें बंद कर उनकी चाबियां जिलाधिकारी को सौंप देंगे। संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी। बनाना ला बढ़िया। नई बात नहीं है, नई बात नहीं जो हम लोग हम लोगों को ये चाहिए सर, ये आपके माध्यम से प्रशासन होश में हो। देखिए, आज एक दिवसीय धरना दिया गया है। लगातार स्वर्ण व्यवसायियों को निशाना बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में, देहाती क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे मुजफ्फरपुर जिले में स्वर्णकार व्यवसायियों की स्थिति खराब है। यदि हम अपने घर से दुकान की ओर जाते हैं 10 बजे, रात में अपने घर सुरक्षित लौटेंगे कि नहीं, इसकी चिंता हमारे घर परिवार के लोगों को सताते रहती है। और बार बार मेरी पत्नी, मेरी माँ पूछते रहती हैं कि कहाँ हो, कितने देर में आ जाओगे। शाम 7 बजता नहीं है कि लोगों का फोन पे फोन आने लगता है कि घर पहुँचे कि नहीं सुरक्षित, इसकी चिंता हो रही है। और लगातार ये हमले जो हो रहे हैं स्वर्ण व्यवसायियों पर, और अभी तो विगत दिनों सुस्ता माधोपुर में जो मर्डर हो गया, ये बहुत बड़ी घटना है। किसी की मृत्यु हो जाना ये बहुत बड़ी घटना है। ये हम लोग के लिए असहनीय है। इसलिए हम लोगों ने आज एक दिन का धरना प्रदर्शन दिया है। यदि प्रशासन नहीं चेतेगा, यदि प्रशासन हम लोगों की सुरक्षा नहीं देगा और 10 से 9 जो भी हमारा दुकान का टाइमिंग है उस समय हम लोग को सुरक्षा नहीं प्रदान किया गया, तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा और बहुत जल्दी हम लोग इस पर निष्कर्ष निकालेंगे। निश्चित रूप से हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं शहर के, उनकी जवाबदेही बनती है कि हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराएं। आप समझ लीजिए, जीएसटी कलेक्शन में स्वर्णकार व्यवसायियों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अपने शहरी क्षेत्र में जो भी छोटी बड़ी दुकानें हैं, आप देख लीजिए पलट करके, सरकार को जब जीएसटी का कलेक्शन आता है तिमाही, तो बड़ा खुश होता है, आहा बहुत कलेक्शन आया है। लेकिन सुरक्षा के नाम पर यही है, हत्या की जा रही है। निरंतर हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग क्या व्यवसाय करेंगे इस क्षेत्र में? खौफ होता, क्रिमिनल को खौफ होता। एक हत्या हो जा रहा है व्यवसायी का। एक जो अपराधी है वो कितना निर्भीक है, इस बात को समझना होगा। न शासन का इकबाल है न प्रशासन का इकबाल रहा। इसको सोचना होगा शासन को भी और प्रशासन को भी कि दिन दहाड़े एक व्यवसायी को दुकान में से खींच के मार देता है। आप सोच लीजिए कि अभी अब मुजफ्फरपुर के रेडियस में अभी कितना हत्या हुआ है, लगातार हत्या हो रहा है। इसमें ध्यान देना होगा और प्रशासन को सचेत रहना होगा। इसी तरह हत्या होता रहा तो व्यवसायी बेघर हो जाएंगे और यहाँ से पलायन कर जाएंगे। सारे जिले की, मुजफ्फरपुर जिले की सारे स्वर्ण व्यवसायी रोड पे हैं अपनी दुकान बंद करके। सुरक्षा की मांग करते करते लोग थक गया। डेली अपहरण, मर्डर और लूट की घटना डेली घट रही है। आप देखिए, दिन पर दिन कभी कहीं हत्या हो जा रहा है, कभी कहीं छिनतई हो जा रही है, कभी लूट हो जा रही है। तो इस तरीके से डर के माहौल में व्यापार किस हिसाब से करे आदमी? लगातार आप लोग वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर ज्ञापन लगातार 2-3 बार मिले हैं। अखिल भारतीय सराफा संघ का प्रतिनिधिमंडल 3 बार एसएसपी सर से मिल के आया है, लेकिन उसके बाद भी ये घटना रुकने की नाम नहीं ले रही है। उसके बाद हत्या हो गई। ऐसा मान रहे हैं कि बिहार में जब से सम्राट सरकार आई है तब से क्राइम बढ़ा है। देखिए, क्राइम बढ़ रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। सब आपको नहीं दिख रहा है कि डेली हत्याएं हो रही है? हाँ, अच्छी बात है। अगर प्रशासन इनकाउंटर करती है तो हम लोग समर्थन करेंगे उनको। अरे वो अगर इसको क्रिमिनल को पकड़ने में अपना आगे बढ़ेगी तो हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग भी तो मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो फिर आगे क्या?
फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। पूरा संपूर्ण आंदोलित हो जाएगा व्यवसाय, पूरा व्यवसाय बंद कर देंगे हम लोग। पूरा हम लोग चैम्बर से भी बात चल रही है हम लोग की, और चैम्बर से भी हम लोग समर्थन लेकर के पूरे शहर का व्यापार। आप देख लीजिए, जिस समय हम लोग अभी लगन का समय है, 2 पैसा कमाने का समय है, उस दुकान बंद करके हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। ये जो अन्याय जो ये स्वर्णकार समाज या सरफा व्यवसाय साथ हो रहा है, ये जो इतना बड़ा आपराधिक घटना जो घटी है, जिस घर में शादी ब्याह का माहौल था, उस व्यापारी का निर्मम हत्या हो जाता है। स्वर्ण आभूषण जो उसके पास था, जो भी जमा पूंजी था, छीन लिया जाता है और गोली मार हत्या कर दिया जाता है। ये सरेआम घटना जो है, ये हम लोग समाज को कलंकित करने वाला है और हम लोग बहुत ही दुखी है इस घटना से। एक सरफा व्यवसायी का हत्या हुआ है। हम लोग सुरक्षा का मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान कर दिया जाए और हम लोग निफिक्र होकर अपना व्यवसाय चलाएं, दुकानदारी करें। यही प्रशासन से हम लोग का मांग है और गश्ती का समुचित व्यवस्था किया जाए। ये स्वर्णकार मंडी है, ये बहुत कीमती धातु का मंडी है, इसमें पेट्रोलिंग का भरपूर व्यवस्था होना चाहिए। यही हम लोग का डिमांड है कि दोबारा ये घटना घटित। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है सुस्ता माधोपुर में, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है सुनार भाइयों की। और इस तरह से अगर ऐसे ही आए दिन ऐसी हत्या हो पाएगा, हो रहा है और प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। प्रशासन का खौफ बिल्कुल अपराधियों के मन में नहीं है और आए दिन दुकान में कहीं भी घुसकर गोली के बंदूक के ये करके हत्या करके और लूट के सोना चांदी लूट कर चलाए जाते हैं। कैसे ये लोग अपना व्यवसाय कर पाएंगे? मैं जिला प्रशासन से मांग करती हूँ कि इन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और मैं इन लोगों को ही नहीं, पूरे शहर में मांग करती हूँ कि सुरक्षा मुहैया करा जाए। ऐसे तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। ये आम कुत्ता बिलाई की तरह ये इंसान की जान हो गई है। ऐसे कैसे लोग व्यवसाय कर पाएंगे? तो मैं जिला प्रशासन से मांग करती हूँ कि भाई इन लोगों को सुरक्षा दिया जाए और भय का माहौल जो बना हुआ है, अपराधियों का भय जो इन लोगों के मन में डर बना हुआ है, इसको कौन हटाएगा? जिला प्रशासन ही हटा सकते हैं ना। तो अपराधियों के मन में भी ये खौफ होना चाहिए कि अगर ऐसा वारदात होता है तो फिर हम बख्शे नहीं जाएंगे। ये खौफ उनको पुलिस प्रशासन को बनाना होगा।